Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun. आज हम ICC क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं और इस वीडियो में बेसिकली हम हार्ट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो हार्ट कंडीशंस हैं जो हमारे कोर्स में है वो है पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। ये क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाल्पिटेशन क्या होता है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि सडनली आपकी हार्ट बीट जो होती है बहुत तेज हो जाती है, नोटिसेबल हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि दिल का जोर जोर से धड़क रहा है ना। वन में फील एज इफ द हार्ट इज पाउंडिंग एंड बीटिंग इरेगुलरली ऑफन फॉर अ फ्यू सेकंड और मिनट। कभी कभी कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट के लिए होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के लिए, तब तो ये हार्मलेस सिचुएशन है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगातार ऐसे फील हो रहा है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है और आपको हमेशा ही सुबह उठते साथ या कभी दिन में किसी भी वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपकी धड़कन तेज है, तो ये फिर एक हार्ट एलिमेंट होता है, ये एक हार्ट कंडीशन होती है। अब और इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत जरूरत आती है। इन सम केसेस पाल्पिटेशंस में बी एन इंडिकेशन ऑफ मोर सीरियस हार्ट कंडीशंस। अगर आपको पाल्पिटेशन शिकायत काफी रेगुलर हो रही है, आपको काफी टाइम ऐसा महसूस होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत नोटिसेबल है और हार्ट बीट तेज होने के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको डिजीनेस यानी चक्कर आ रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है, तब आपको इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तब ये इंडिकेशन होता है कोई सीरियस हार्ट की बीमारी के लिए। इन सच केसेस इमीडिएट मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड। तो आपको अपने हार्ट का चेकअप डॉक्टर के साथ करवाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पाल्पिटेशंस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब ये जो पाल्पिटेशन या हार्ट बीट तेज होने की शिकायत कब होती है, जब आप या तो कोई स्ट्रेस में हो, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस वक्त हो सकता है आपको किसी चीज की एंजाइटी हो रही है। जैसे बहुत से बच्चों को स्टेज फियर होता है। जब स्टेज फियर होता है ना, तो जैसे ही वो स्टेज में आते परफॉर्मेंस देने के लिए, तो एकदम से उनका हार्ट बीट करने लगता है, तेज तेज दुख दुख होने लगता है, तो वो भी पाल्पिटेशन है। लेकिन फिर ये जो चीज होगी वो सिर्फ उतने ही पल के लिए होगी और फिर बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन बिना स्ट्रेस के, बिना एंजाइटी और बिना नर्वसनेस के भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हार्ट बीट तेज है, तो फिर आपको इसका प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ता है। ठीक है। अदर कॉमन कॉजेस क्या होते हैं पाल्पिटेशंस के? कभी कभी हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है। कभी कभी हम कोई दवाई ऐसी खाते हैं, मेडिकेशन, बहुत बार देखा है कोल्ड और कफ की दवाई काफी स्ट्रांग होती है, या कभी कभी फीवर की दवाई काफी स्ट्रांग होती है, तो हमको अंदर से वीकनेस लगती है और ऐसे ही हार्ट बीट तेज होने की शिकायत होती है। तो मेडिकेशंस भी एक रीजन हो सकता है पाल्पिटेशन का। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हार्ट बीट तेज होती है। बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तब तो भी आपने देखा है, अगर आपने बहुत कस के रन कर लिया, सो स्टंटिंग कहते हैं, तब भी आपको देखते हैं कि आपका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है ना। या आपने बहुत ज्यादा चाय पी है, या निकोटीन यानी कि कोई भी आपने टोबैको प्रोडक्ट लिया है, या तो तंबाकू लिया है या सिगरेट लिया है, तो ऐसे भी निकोटीन या कैफीन जिसपे ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें भी पाल्पिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आपका कभी कभार हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है और या कभी स्ट्रेस में हो या नर्वस हो या ज्यादा एक्साइटेड हो, तब पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट के लिए रहेगा और अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिना स्ट्रेस, बिना किसी एक्साइटमेंट, बिना किसी नर्वसनेस के अगर आपको हार्ट बीट आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बढ़ी हुई है, तब ये एक हार्ट कंडीशन की तरफ इशारा करती है। और अगर साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या चक्कर आ रहा है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। और कुछ मेडिसिन होती है, कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस होती है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा आपने चाय पी है, कॉफी पी है, या आपने टोबैको प्रोडक्ट्स लिए हैं, तभी पाल्पिटेशन की शिकायत होती है। तो बेसिकली पाल्पिटेशन क्या होता है? बढ़ी हुई हार्ट बीट को हम पाल्पिटेशन कहते हैं, राइट। नाउ हाइपरटेंशन तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसको भी डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब होता है एक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाइपरटेंशन इज और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज रिमेन्स कंटिन्यूअसली हायर देन नॉर्मल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है, 120 आपका हाई की तरफ और 80 आपका लो की तरफ, है ना। तो रेंज आपकी 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए।
आर्टरीज में वैसे भी ब्लड ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ज्यादा प्रेशर में फ्लो करता है, ताकि बॉडी के हर हिस्से में ब्लड पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू भी, इसकी भी एक रेंज होती है ना, 80 से लेके 120 mm ऑफ एचजी के बराबर अगर प्रेशर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके जो ब्लड प्रेशर है वो 120 के अबव आ रहा है और कंटिन्यूसली आ रहा है, तो फिर वो आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत कहलाई जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग हाइपरटेंशन ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स विद अ फोर्स ग्रेटर देन नॉर्मल। तो जब आपको हाइपरटेंशन होता है या आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो आपके ब्लड वेसल्स में फोर्स जरूरत से ज्यादा, आप ब्लड जरूरत से ज्यादा फोर्स से फ्लो करता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक है ना। थोड़ी देर के लिए अगर प्रेशर ज्यादा है तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लगातार अगर आपके ब्लड वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अराउंड 90% ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर cases are due to lifestyle factors such as excess salt in diet, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अधिकतर 90% केसेस में देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब आपका जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है उस वो फॉल्टी है। आप या तो बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो, या आप बहुत जरूरत से ज्यादा आप ओवरवेट हो, या आप स्मोक करते हो, या अल्कोहल पीते हो, तो इस तरीके से कुछ आपने अपने लाइफस्टाइल में गड़बड़ी कर रखी है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो अगर आपने ये लाइफस्टाइल अपनी चेंज कर ली, आपने सॉल्ट इंटेक कम कर लिया, या आपने वेट को मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उसको, जो आपका आइडल बॉडी वेट है अगर आप उसमें आ गए, आपने स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, आप अल्कोहल या अल्कोहलिक अदर प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, काफी हद तक हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो बोला गया है कि हाइपरटेंशन जो आजकल की बहुत कॉमन हो गया, सुनने में बहुत आने लगा है, वो बेसिकली है हमारी लाइफस्टाइल डिजीज ही। मतलब अगर हमने लाइफस्टाइल को सुधार लिया तो डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन हुआ, ये डिजीजेस वैसे भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही रखना चाहते हैं और इन डिजीजेस से छुटकारा चाहते हैं। उसके लिए फिर क्या हमको क्या होना पड़ता है, हमको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, और फिर उस मेडिसिन का अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, और फिर हम एक चीज ठीक करते हैं और दूसरी चीज हमारी बिगड़ जाती है। तो इससे अच्छा मेडिसिन ले, जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, और अगर आप कुछ चीजें सुधार के, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के अगर आप इस डिजीज को नॉर्मल कर सकते हो, तो आइडियली आपको वही करना चाहिए। और जैसे कि ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि सॉल्ट इंटेक कम कर दो, अपना वेट को हेल्थी पैरामीटर में ले आओ, स्मोकिंग नहीं करो, अल्कोहल नहीं पियो, तो आपको हाइपरटेंशन की शिकायत काफी हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर रिमेन अबव 130-90 mmHg। आपको मैं पता है कि नॉर्मल रेंज क्या है, 120-80 का, लेकिन लगातार अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो वो रेंज लगातार 130 और 90 के स्केल में आ रही है, इसका मतलब कि आप हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हाइपरटेंशन ओवर एक्सर्ट द हार्ट। क्या प्रॉब्लम हो जाता है हार्ट को, जब लगातार लगातार जब ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है तो आपके हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर आपकी जो वेसल्स होती है वो झेल नहीं पाती हैं, और हार्ट अटैक का रिस्क आ जाता है। देखो इस वाले डायग्राम में देखो कि जो ब्लड है वो नॉर्मल प्रेशर में फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वाले इसमें हाई ब्लड प्रेशर में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्ट्रेस पड़ता है, उसमें स्ट्रेन आता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, और फिर हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत छोटी सी चीजें, थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाओगे, जैसे आइडल वेट मेंटेन करोगे, सॉल्ट इंटेक कम करोगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज रोज कर रहे हो, और आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर इजिली मेंटेन हो जाता है। तो हमको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमको अपना लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं हमको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो फिर वहां पे जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हार्ट एलिमेंट है वो कार्डियक अरेस्ट है, बहुत कॉमन हो गया है। कोरोना के बाद तो कार्डियक अरेस्ट सुनने में बहुत आ गया है। पहले तो ये 50-60s की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब तो ये छोटे बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट की शिकायत है, यंगस्टर्स में भी बहुत हो रही है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, एक्चुअली वो जाते अच्छे के लिए हैं, लेकिन उनको कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है ये,
Cardiac arrest is a medical emergency in which there is an abrupt loss of heart function and the heart stops pumping blood around the body. कार्डियक अरेस्ट एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट एकदम से फंक्शन करना बंद कर देता है। और हार्ट, आपको पता है कि हार्ट बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, मतलब वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। और अगर सडनली हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और आपके सेल्स और टिश्यूज जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर का डर रहता है। और ये सब चीजें इतने खतरनाक होती है कि ये जानलेवा यानी कि फेटल हो जाती हैं। इसलिए कार्डियक अरेस्ट बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो बेसिकली होता क्या है कार्डियक अरेस्ट, इसमें जो हार्ट है वो अचानक से काम करना बंद कर देता है, जिससे जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। When the heart stops pumping blood, the person suddenly loses consciousness and stops breathing, or breathing becomes abnormal. तो जैसे ही हार्ट स्टॉप होता है पंप करना, तो जो होश होते हैं वो उड़ जाते हैं, कॉन्शियसनेस आपका चला जाता है, सांस आना बंद हो जाती है और या आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, मतलब आपकी पल्स ही नहीं मिलती है, बहुत स्लो हो जाती है। अगर समय पे अगर आपने कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट नहीं किया तो इससे मौत भी हो सकती है, और जो कि आए दिन हमको न्यूज में और अपने आसपास देखने को मिल जाता है कि काफी यंग लोग भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं आजकल। जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपके चेस्ट में पेन होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, नौसिया आएगा, मतलब आपको नशा सा आएगा, फटीग थकान होगी, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग भी होती है, नौसिया वॉमिट फीलिंग को भी बोलते हैं, फटीग थकान सी लगेगी, ब्लैकआउट यानी कि आपकी आंखों के आगे आगे अंधेरा छा जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है कार्डियक अरेस्ट के। तो अगर ऐसा कुछ भी महसूस कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत है। मतलब चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नौसिया वॉमिट जैसी फीलिंग आ रही है, थकान महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मतलब ये बहुत हद तक इंडिकेट कर रहा है कि कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। The most common cause of cardiac arrest is coronary artery disease. क्या कारण है कार्डियक अरेस्ट क्यों आता है, हमारी जो आर्टरी होती है उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक्चुअली जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। और अगर कार्डियक अरेस्ट में इसी कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। In this disease, the walls of the coronary arteries get thickened due to the deposition of fats or cholesterol. कभी-कभी क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं या बहुत से लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, आर्टरीज में अंदर की तरफ क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब अंदर की तरफ फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो ये जो पैसेज है जहाँ से ब्लड जाना है वहां पे क्या हो गया, आपका फैट डिपॉजिट हो गया। तो ये जो पैसेज है जहाँ से ब्लड जाना है वो क्या हो जाएगा, बहुत नैरो हो जाएगा। नैरो जो है वो धीरे 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 के ये कंडीशन ऐसी आएगी कि हो सकता है ये ब्लॉक हो जाए। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ब्लड कैसे फ्लो करेगा ना, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ब्लड रुक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कार्डियक अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सुना होगा न्यूज में कि उसको 70% ब्लॉकेज निकला, इसको 80% ब्लॉक निकला है। इसका मतलब कि उसकी जो आर्टरीज थी, कोरोनरी आर्टरीज थी, उसके अंदर की तरफ फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहा है और बीच में से क्लॉट्स आने की वजह से वो ब्लड हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब ब्लड कंटिन्यूसली हार्ट की मसल्स पे नहीं पहुंचेगा तो हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हार्ट सडनली वर्क करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन दिस डिजीज द walls of the coronary arteries get thickened due to the deposition of fat और कोलेस्ट्रॉल। फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। अदर कॉजेज आर एक्सेसिव ब्लड लॉस। अच्छा, एक तो ये है कि आपके ब्लड में आपके उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई है और आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ या कोई सर्जरी हुई उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो इस केस में भी क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है तो भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट के और कारण क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना,
ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आना, जैसे आप बहुत हाई हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो और सडनली ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और आपकी बॉडी उससे कोप अप नहीं कर पाती है, तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे हिल स्टेशन पे चढ़ाई के पहले जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहां पर जो आपके ओल्ड एज पीपल होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो पहले ही मना करा जाता है कि वो मत जाओ। या जो यंगस्टर्स भी होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर और बाकी चीजें, बाकी जो पैरामीटर्स हैं, उसको मेजर करके ही उनको परमिशन दी जाती है आगे की हाइकिंग के लिए। अदरवाइज ये कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या कारण है? स्मोकिंग की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब क्या हो गया है कि आजकल हम लोग की ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अधिकतर काम हम लोग बैठे बैठे करते हैं। बैठे बैठे करते हैं तो क्या है, हमारी जो बॉडी में पूरे अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कि जी धीरे धीरे जो मसल्स होती है, वो जो वेसल्स होती है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हैं। तो इसको ठीक भी करना है तो भी आपको यही सब काम करने हैं। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, वेट को आपको मैनेज करना है, एक आइडियल वेट की तरफ आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो, हाइपरटेंशन की शिकायत ना हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए और सिडेंट्री लाइफस्टाइल की जगह एक्टिव लाइफस्टाइल को हमको अपनाना चाहिए, ताकि हम कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें। अच्छा, अब दो टर्म्स होते हैं, दो टर्म होते हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है और हार्ट अटैक। दोनों लोग बाग इसको एक साथ जैसे ही यूज करते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या कार्डियक अरेस्ट को, उसको वन इन द सेम थिंग समझते हैं। लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। इन अ हार्ट अटैक द सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स इज इंटरप्टेड, व्हाइल इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट अटैक में जो हार्ट की मसल्स है, वहां तक ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। जब हार्ट की मसल्स को ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, तो क्या आता है? तो हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अगर हार्ट की मसल्स को सब ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है, मतलब जो हार्ट जो पंप कर रहा है, जो धक धक करके ब्लड को पंप कर रहा है, अगर वो पंप करना बंद कर देता है, तो कार्डियक अरेस्ट आता है। पंपिंग का जब प्रॉब्लम होता है, तो कार्डियक अरेस्ट आता है। और जब सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं होती है हार्ट मसल्स को, तब हार्ट अटैक आता है। A person with a heart attack is highly prone to experience cardiac arrest। लेकिन जिसको हार्ट अटैक आया है, उसको हार्ट कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि पहले सप्लाई रुकेगी, फिर अचानक आपका हार्ट पंप करना बंद कर देगा, और ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक हो जाती है। समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वैसे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस है। क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक होता है जब आपके हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अचानक हार्ट का पंप करना बंद हो जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।